आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जवाब तो दे दीजिए। अब इससे पहले कि मैं अपना आज का अफसाना शुरू करूं, मैम ने तो दरख्वास्त कर दी है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड पर लगा दें, और मैं भी आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड पर लगा दीजिए या उन्हें बंद कर दीजिए। तो मैं पहली बार रोहतक आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आपका नाम जान सकता हूँ? करण। रोहतक में क्या फेमस है, क्या अच्छी चीज़ें हैं? रोहतक में बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो बहुत अच्छी यहाँ पे यूनिवर्सिटी हमारी बहुत खूबसूरत एमडी यूनिवर्सिटी। पर कुछ खाने पीने की चीज़ों में मानी जाती है यहाँ के रोहतक की रेवड़ियाँ। रोहतक के समोसे भी बहुत अच्छे। हाँ, समोसे बहुत सोनों के समोसे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें पूरा रोहतक की फेमस है। चलिए, आज के अफसाने के बाद आप मुझे समोसे खिलाइएगा। जी जी बिल्कुल। तो क्या मैं अपना अफसाना शुरू कर सकता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो? गुना जनाब, आपका नाम जान सकते हैं? कैलाश। कैलाश। कैलाश जी, जमाने के जिस दौर से हम और आप इस वक्त गुजर रहे हैं, क्या आप उससे पूरी तरीके से वाकिफ हैं? कोशिश तो यही है कि जब उसमें आप सम्मिलित हैं तो आप जैसा माहौल है वो समझ के उसको निभाना है, तो इसलिए इससे वाकिफ। अगर आप पूरी तरीके से वाकिफ नहीं भी हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो समझिए कि ये जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझमें जो बुराइयां हैं, हर शख्स में होती है, मुझमें जो बुराइयां हैं वो इस अहद की ही बुराइयां हैं। हजरात, मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं। दरअसल जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है वो तो मौजूदा निजाम का ही नुक्स है। कैलाश जी, मैं हंगामा पसंद नहीं। मैं लोगों के ख्यालात और जज्बात में हिजान पैदा नहीं करना चाहता। भाई, मैं तहजीब और तमद्दुन और सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी, और मैं उसे कपड़े पहनाने की कोशिश तक नहीं करता, क्योंकि ये मेरा काम थोड़ी है। भाई, कपड़े पहनाने का काम किसका होता है? दर्जी। अब लोग मुझे सिहा कलम कहते हैं, यानी कि मैं काला लिखता हूँ, लेकिन मैं तख्ताए सिहा पर काली चाक से नहीं लिखता, बल्कि सफेद चाक इस्तेमाल करता हूँ, ताकि तख्ताए सिहा की स्याही और ज्यादा नुमाया हो। ये मेरा खास अंदाज है, खास तर्ज है। अब लोग इसे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम जाने। लानत हो सादत हसन मंटो पर, खमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम इश्क भी करते हैं तो हो जाते हैं। इस्मत फरोशी,
इस्मत फरोशी कोई खिलाफ अक्ल या खिलाफ कानून चीज नहीं, एक पेशा है जिसको इख्तियार करने वाली औरतें चंद समाजी जरूरियात पूरी करती हैं, और जिस शय के गाहक मौजूद हों अगर वो हमें मार्केट में नजर आए तो हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए। हजरात, अगर हम शहर में ऐसी औरतें देखते हैं जो इस जिस्मानी तिजारत से अपना पेट पालती हैं तो हमें उनके जरिया माश पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर शहर में उनके गाहक मौजूद हैं। एक औरत जिसके दरवाजे शहर के हर उस शख्स के लिए खुले हों जो अपनी जेबों में चंद चांदी के सिक्के रखता है, खवा वो लूला हो, लंगड़ा हो, खूबसूरत हो या करेल नजर, उसकी जिंदगी का अंदाजा बखूबी उसे देख कर लगाया जा सकता है। एक बदसूरत मर्द जिसके मुंह से पायरिया लगे दांतों के ताफुन के भक्के निकलते हैं, एक नफासत पसंद वेश्या के यहाँ पे आता है, क्योंकि उसकी घेरा में उस वेश्या के जिस्म को एक खास वक्त तक खरीदने के दाम मौजूद है। तो नफरत के बावजूद उस आदमी को नहीं मोड़ सकते, सीने पर पत्थर रखकर उसको अपने उस गाहक की बदसूरती और उसके मुंह का तअफ्फुन बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और वो बखूबी जानती है कि उसके पास आने वाला हर मर्द किसी मुल्क का शहजादा नहीं हो सकता।
टाइपिस्ट औरतों को हैरत के साथ देखते हैं? नहीं। जनाब, आपका क्या नाम है? अजय। अजय, जो औरतें दायागिरी का काम करती हैं, क्या आप लोग उन्हें नफरत के साथ देखते हैं? आप नहीं देखते। हजरात, क्या जो औरतें सर पर गंदगी उठाती हैं, क्या आप उन्हें हिकारत के साथ देखते हैं? बताइए। जी नहीं। नहीं। तो बड़ा ताज्जुब है, जो औरतें अच्छे या भोले तरीके से अपना जिस्म बेचती हैं, क्यों उन्हें हैरत, नफरत और हिकारत से देखा जाता है? हजरात, ये जिस्म फरोशी बेहद जरूरी है। आप शहर में खूबसूरत और नफीस गाड़ियां देखते हैं, क्या ये खूबसूरत और नफीस गाड़ियां कूड़ा करकट उठाने के काम आ सकती हैं? कूड़ा करकट और गिलाजत उठाने के लिए और गाड़ियां मौजूद हैं, जिन्हें आप लोग कम देखते हैं। और मैं कह सकता हूं, जब भी देखते होंगे नाक पर रुमाल रख लेते हो। इन गाड़ियों का वजूद जरूरी है, और ठीक इसी तरह इन औरतों का वजूद भी जरूरी है, जो आप सबकी गिलाजत उठाती हैं। हजरात, अगर ये औरतें ना हो ना, तो हमारे गली कूचे मर्दों की गलीज हरकत से भर जाए। वेश्या, जो एक औरत पहले है और वेश्या बाद में, चंद सिक्कों के एवज में अपना जिस्म मर्द के हवाले कर देती है, लेकिन उस वक्त उसकी रूह उसके जिस्म में नहीं होती। एक वेश्या के अल्फाज सुनना चाहेंगे? आप भी तो कुछ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ तुमसे। लोग मुझे खेतों में ले जाते हैं, मैं लेटी रहती हूँ बिल्कुल बेहिस व बेहरकत, लेकिन मेरी आंखें खुली रहती हैं। मैं बहुत दूर उन दरख्तों को देखती रहती हूँ जिनकी छाव में कुछ बकरी आपस में लड़ झगड़ रही होती हैं। इतना प्यारा मंजर होता है। मैं बकरियां गिनना शुरू कर देती हूँ या पेड़ों की टहनियों पर कौवों को शुमार करने लगती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
तरफ हाँफ रहा है। मुशाहदा बताता है कि वेश्याएं आमतौर पर खुदा तरस होती है। हर हिंदू वेश्या के मकान पर आपको किसी न किसी कमरे में कृष्ण भगवान या गणेश महाराज की मूर्ति या तस्वीर जरूर नजर आए। वो इस मूर्ति और तस्वीर की सदक दिल से पूजा करती है, जितना कि एक बाइस्मत घरेलू औरत कर सकती है। ठीक उसी तरह जो वेश्या मुसलमान है वो माह रमजान में रोजे जरूर रखेगी, मुहर्रम में अपना कारोबार बंद रखेगी, सिहा कपड़े पहनेगी, गरीबों की मदद करेगी और खास खास मौकों पर खुदा के हुजूर में इज्जो नियाज का नजराना भी पेश करेगी। दरअसल बादी नजर में इस्मत बाख्ता औरतों का मजहब से ये लगाव एक ढोंग मालूम होता है। अगर हजरात हकीकत में जो उनकी रूह का वो हिस्सा होता है जो वो समाज के जंग से बचा बचा के रखती है। दूसरे मजहब की वेश्याएं भी आपको रूहानी तौर पर अपने अपने मजहब के साथ बड़ी मजबूती से जुड़ी नजर आएगी। क्रिश्चियन वेश्याएं गिरजे में नमाज के लिए जरूर जाएगी, वो कुंवारी मरियम की तस्वीर के आगे दिया जरूर जलाएगी। दरअसल इस तिजारत में वेश्याएं अपने जिस्म को लगाती हैं, ना कि रूह को। अब भंग या चरस बेचने वाला जरूरी नहीं कि वो इन मंशियात का आदी भी हो, और ठीक इसी तरह हर पंडित या मौलवी पाकबाज नहीं हो सकता। हजरात, जिस्म दागा जा सकता है मगर रूह दागी नहीं। वेश्या अपनी तारीख तिजारत के बावजूद एक रोशन रूह की मालिक हो सकती है। वो अपने जिस्म की कीमत बड़ी बेदर्दी से वसूल करती हो तो, लेकिन वो गरीबों की वसी पैमाने पे मदद भी कर सकती है। भाई मुमकिन है कि बड़े बड़े अमीर उसके दिल में अपनी मोहब्बत का दिया ना जला सकते, लेकिन वो किसी सड़क पर सोने वाले आवारा गर्द की फटी हुई झोली में अपना दिल डाल सकती है। आमतौर पर एक शिकायत सुनने में आती है, क्या वेश्याएं बेहद बेरहम और जल्लाद सिफत होती है? आपको लगता है? हो सकता है कि 100 में से 5 या 6 इस नौइयत की हों, लेकिन सब तो सब एक जैसी नहीं हो सकती। एक वेश्या और एक बाइस्मत औरत का मुकाबला हरगिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। वेश्याएं खुद कमाती हैं और एक बाइस्मत औरत के पास कमा कर लाने वाले कई मौजूद होते हैं। मेरे कानों में एक वेश्या के अल्फाज अभी तक गूंज रहे हैं, जो उसके दिल की तमाम गहराइयां पेश करते हैं। आप सुनना चाहेंगे? वेश्या एक बेकस और बेयारो मददगार औरत है। उसके पास रोज सैकड़ों मर्द आते हैं एक ही ख्वाहिश लिए। वो अपने चाहने वालों के हुजूम में भी अकेली रहती है, बिल्कुल अकेली, तन्हे तन्हा। वेश्या एक रात में चलने वाली रेलगाड़ी की तरह है, जो मुसाफिरों को अपने अपने ठिकाने पर पहुंचाकर एक आहनी छत के नीचे खाली खड़ी रहती है, बिल्कुल खाली, धुएं और गर्दो गुबार से अटी हुई। लोग हमें बुरा कहते हैं, ना जाने क्यों। हम खुले बंदों अपना जिस्म बेचती और इस सौदे को राज बनाकर नहीं रखती। मर्द हमसे जिस्म खरीदने आते हैं, उसको राज बना कर रखते हैं। समझ नहीं आता कि जरा उस वेश्या का तस्वुर कीजिए जिसका इस दुनिया में कोई भी ना हो, न माँ, न बाप, न भाई बहन, ना ही कोई दोस्त। अपने ग्राहकों से फरागत पाकर
जब वो अकेली कमरे में रह जाती होगी तो उसके दिलो दिमाग की क्या कैफियत होती होगी, और वो तारीकी उस अंधेरे में और भी तारीक हो जाती होगी। भाई फर्ज कीजिए अगर पूरा दिन टोकरी ढूंढने के बाद मजदूर को उसकी थकान मिटाने का कोई जरिया ना हो, ना उसकी बीवी हो जिससे वो दिल बस्तगी की बातें कर सके, ना उसकी माँ हो जो उसके थके हुए कांधों पर हाथ रखकर उसकी सारी कुल्फतें मिटा दे, तो क्या हालत होती होगी उसकी। उस वेश्या और उस मजदूर की हालत एक ही है। कैसी लग रही है मेरे पप्पू? लो आज का मेरा पहला घाट आ गया। अरे आ रही हूँ, बड़ी गर्मी है तुझ में। अरे सारी गर्मी के दरवाजा पीट के निकाले गए और कुछ भी पीट के जाएगा। अरे आ रही हूँ। अरे आजा। तुझा नाम क्या है? माझा नाम माधव है, माधव। अरे क्या नाम है तेरा? सौगंधी कहते हैं लोग मुझे। सौगंधी। अरे साला तेरी खोली से इतनी बुरी बुरी बात आती है, कैसे रहती तू यहाँ पे? हैं? तुम मेरे को बताना कैसे रहती यहाँ पे? तो ले देना कोई अच्छा सा फ्लैट। आया मुँह पूछने वाला कैसे रहती है यहाँ पे। हाँ ले दूंगा, लेकिन साला तेरा धंधा तो यही चलेगा, इसकी बुरी बात तो आती रहेगी। सौगंधी किस दिन आएगी? चल पीछे। पहले माल निकाल उसके बाद हाथ लगा। धक्का देती। सौगंधी, साला तेरा नाम इतना अच्छा, तू खुद इतनी अच्छी है, मेरे क्या धंधा करती तू? हैं? क्या धंधा करती? वैसे एक बात बता मुझे, क्या भाड़ा तेरा खोलेगा? हैं? क्या भाड़ा तेरा खोलेगा? 18 रुपए और 10 रुपए मेरा, जिसमें से 2.5 दलाल ले जाता है। तुझे शर्म नहीं आती अपना भाव बताते हुए? मुझे अपना भाव बता रही है। 18 रुपए खोलेगा, 10 रुपए तेरा, जिसमें से 2.5 दलाल ले जाता है। तो कितने बचे? 7.5। इधर खड़ी हो तो इन 7.5 रुपयों में तू अपन को ऐसी चीज देने का कमिट करती है जो तू दे ही नहीं सकती, और अपन तुझसे ऐसी चीज लेने आया है जो अपन ले ही नहीं सकता। तू ले नहीं सकता, ये ले नहीं सकता। अरे जब तू ले नहीं सकता तो यहाँ पे किस लिए आया है? जाने मजा बुला दिया ये तू सोच कि अपन यहाँ पे किस लिए आया, लेकिन बात तो यह है कि तूने आज तक सोचा ही नहीं। देख अपन को तो कोई भी औरत चलेगी, लेकिन तू बता अपन तुझे जचता है कि नहीं? ये सोचने वाली बात नहीं है। देख सौगंधी, तेरा मेरा नाते ही क्या है 10 रुपए, जिसमें से साला 2.5 दलाल ले जाएगा, और ये 7.5 वो इधर उधर बिखर जाएंगे। ये 10 रुपए हैं जो तेरे और मेरे बीच में बच रहे हैं, लेकिन तू कुछ और सोचती है और अपन कुछ और सोचता है। बात तो तू एकदम खरी बोलता है। हाँ तो इधर है, नहीं इधर बैठ के बात करेंगे, इधर बैठ के बात करेंगे, इधर बैठ। अरे खड़ी मत हो ना, बैठ। सौगंधी, क्यों ना हम कोई ऐसी बात करें जिससे तेरी भी जरूरत पूरी हो जाए अपन की भी। देख सौगंधी, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है।
प्यार के दो मीठे शब्द तुझसे कोई बोल जाए फिर देख क्या होता है। तेरे जीवन का अंधियारा कैसे दूर हो जाएगा। क्या कहा? दोबारा बोल। अरे मैं कहता हूँ ये धंधा बंदा छोड़ साला। अपन पुणे में हवलदार है, हवलदार। परमेश्वर का दिया सब कुछ है। महीने में एक बार आया करेगा, 3-4 दिन के लिए, और जुगाड़ करके चला जाएगा। वैसे एक बात बता, क्या भाड़ा है तेरा इस खोले का? क्या भाड़ा बता ना मुझे। 18 रुपए। एक मिनट 18 रुपए ना, 18 रुपए तो बराबर है। अब उन पुणे पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर देगा, ठीक है। सौगंधी, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या हालत बना रखी है? ये देखियो, ये तेरे बाल कितने उलझे हैं। ये देखियो, तेरे पास कंघी भी नहीं है क्या? ये साला ये कोई घर है साला? इसमें जगह जगह पान की पी के थूक रखी है। सौगंधी, ये घर इसका तो क्या भाड़ा देती है? सुंदर हो सकता है क्या है? अब होगा। अपन पुणे में हवलदार है, हवलदार। परमेश्वर का दिया सब कुछ है। महीने में एक बार आया करेगा, 3-4 दिन के लिए, ठीक है, और जुगाड़ करके चला जाएगा। सौगंधी, ये तेरी नाक को क्या होगा? ये इतनी लाल कैसे? क्या होगा तेरे नाक को? लाल है क्या? साला, तुझे तो कुछ पता ही नहीं होता। वैसे तुझे बताने वाला कौन है? ना तेरी माँ है ना तेरा बाप है। लोग अपन तेरे लिए दवा लेके आएगा, ठीक है। अपन तेरे लिए दवा लेके आएगा। नहीं, आजू बाजू कोई डॉक्टर है क्या? बता मुझे, कोई डॉक्टर है क्या? और तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे ठीक तो साला क्या होगा? चल, तू कहती है तो रहने देते हैं। कोई बात नहीं। ये दुकानदार कहाँ जा रही है? दुकानदार मेरी बात सुन ना। अब तू ये धंधा वंदा छोड़ और यहाँ पे इज्जत आबरू के साथ रहे। तेरी माँ का है? अबे तू हमसे बड़ा कुत्ता है क्या? ये साला हमसे बड़ा कुत्ता है। ये साला क्या तो कुत्ता पाल रखा है। इसने खुजला के बॉडी पे बाल तक नहीं छोड़ा। खुद तो बीमार है, तुझे भी बीमार कर देगा। साले, बात है इसको उठा के। कोई बात नहीं माधव, बड़ा ठीक हो जाएगा। अरे ठीक तो साला क्या चल, तू कहती है तो पड़ा रहने देते। और भी तो है जो तेरी रोटियों में पल रहे हैं। एक और सही है। सौगंधी, इधर मेरी जान, इधर 21 दिन सौगंधी, तू बहुत अच्छी है तू। तेरा दिल एकदम गोल्ड के माफिक है, लेकिन साला उनको बहुत दुख होता है कि आज तक तेरे इस गुण को किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन अब उन आ गए ना। एक बात बता मुझे, क्या भाड़ा है इस बोलेगा? क्या भाड़ा बता। 1 मिनट। बराबर है। अब उन पुणे पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर देगा, ठीक है। अब चलता है, फिर आएगा। अब तू ये धंधा वंधा छोड़ो, यहाँ पे इज्जत आबरू के साथ रहे, ठीक है। सौगंधी, कुंडी लगा ले अंदर से। हाँ सौगंधी, आई लव यू। हो जा
खड़ी हो जा। साला जो भी यहाँ आता यही कहता, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे लिए बंगला बनाऊंगा, मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा, अपने बच्चों के स्कूल की फीस तो दी नहीं जाती, मेरे लिए बंगला बनवाएगा। बहुत सही बात आई बड़ी। सब जानती मैं ये प्रेम क्या बला है, सब जानती मैं ये प्रेम क्या बला है। कांता, कांता, अपने बाबा का क्या जाता है, हम भी कौन सा कस्टमर से सच बोलती हैं। कांता, ये धंधा ही ऐसा है, उन्हें भी झूठ बोलना पड़ता है और हमें भी। लेकिन कांता, इस झूठे जीवन में कोई सच्चा बोल बोल के जाता है तो कितना आनंद आता है। बोल कांता, कितना आनंद आता है। ए आशा, ए लता, ए करिश्मा, देख सौगंधी का इलू इलू हो गया है, इलू इलू। ए रांड, 7 साल से मैं ये धंधा कर रही हूँ, जो भी कस्टमर आता वो कांता बाई के नाम से आता, तेरे नाम से कुत्ता मुतने नहीं आता, और ये कहती है आनंद आता, आनंद आता। अरे आजकल सच्चा बोल भी तो सच्चा नहीं होता ना। ना हो, ना हो, लेकिन कुछ देर के लिए आनंद तो आ ही जाता है ना। कांता, अगर कागज के फूल में महक हो तो मैं उसको अपने जूड़े में लगा लूं। कांता, जिन लोगों के पास सच्चे गहने पहनने के पैसे नहीं होते, वो नकली गहनों से अपना मन परचा लेते हैं। कांता, अगले जीवन में सच्ची चीजों के साथ साथ ऐसी चीजें ना होती जो कुछ देर के लिए सच्ची मालूम पड़ती, तो ये जीवन कितना कठिन हो जाता है। बोल कांता, ये जीवन कितना कठिन हो जाता है। तेरा दिमाग फिरेला है क्या? क्या हो गया है तुझे? कांता, कोई छेड़ गया है मेरे हृदय के तार, रोम रोम में नींद सी बस गई है। आ कांता, मैं तुझे लोरी देकर सुलाऊं। आ कांता, छोड़, ए आशा, ए लता, देख सौगंधी का दिमाग फिरेला है, क्या हो गया? चल, आ कांता, मैं तुझे लोरी देकर सुलाऊं, मेरी गोदी में अपने सर रख ले कांता। आ कांता, आ कांता। साफ कटोरी की सी आंखें, चश्मे गंगा जल के, निंदिया को क्यों दुख देती है, नैन रसीले मल के, सो जा, सो जा, सो जा मेरी नन्ही मुन्नी भोली भाली कांता रानी, निंदिया नगरी में देखेगी सुंदर सपने। चौकंदी जी हो गया, चौकंदी बस, चौकंदी जी एक मिनट, चौकंदी बस, इसे कितनी देर से लगा होते पीछे 1 घंटे से, चल पीछे आ, चौकंदी जी हो गया। चौकंदी जी एक मिनट, पीछे। अरे सेठ, तुम्हें इतनी शराब लाने को किसने कहा था? पूरी रात मेरे सर में दर्द रहेगा। किसने कहा था तुम्हें इतनी शराब लाने को? चौकंदी जी, अगर आपके सर में दर्द है ना तो बाम लगाइए भाई। जब भी मेरे सर में ज्यादा दर्द होता है ना तो मेरी बीवी मेरे सर में बाम लगाती है। बहुत अच्छी है मेरी बीवी, बहुत प्यार करती है मुझे। आता चौकंदी जी, आप बाम लगाइए, बहुत अच्छी चीज होती है बाम लगाइए, बहुत अच्छी है मेरी बीवी। हाँ, चौकंदी जी आप बाम लगाइए। 1 मिनट बेटा, कल दोगे आवाज? अरे बेटा बजाओ।
आज तो चौबंदी जी आप लगाइए। चौबंदी जी जो आपके पलंग के नीचे कुत्ता क्या कर रहा है? अबे मैं म्युनिसिपालिटी का दरोगा। तेरे जैसे कई कुत्तों के मैं कान काट के वो काट के छोड़ चुका हूँ। ये तो वही है, इसलिए रोना अकेला पड़ गया ना। आता चौबंदी जी आप आम लगाइए। बहुत अच्छी चीज होती है बाम। जब भी मैं ज्यादा पी लेता हूँ ना तो मेरी बीवी मेरे सर पे बाम लगाती है। बहुत अच्छी है मेरी बीवी, बहुत प्यार करती है मुझे। लेकिन चौबंदी जी आज तो मैंने ज्यादा पी नहीं आप बताइए मैंने ज्यादा पिया क्या? चौबंदी जी क्या आपका तोता कैसा है? भैया कैसे जानवर पाल रखे हैं? भैया कुत्ता है तो उसकी बॉडी पे बाल तक नहीं है, ये तोता है तो उसके परी गायब है। और चौबंदी जी इसकी गर्दन तो गायब है। चौबंदी जी इसकी गर्दन तो गायब है। अरे सेठ ये सो गया है। ये भी सो गया। हाँ तो चौबंदी जी आप बाम लगाइए। भाई जब भी मेरे सर में ज्यादा दर्द होता है ना तो मेरी बीवी मेरे सर में बाम लगाती है। वो तेज बांस वाला बाम मेरे माथे पर चिपड़ दिया करती है और मैं सो जाया करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने टीन का पतरा चढ़ दिया हो। भाई टीन ठंडा होता है ना। आदत चल गई। तोते की गर्दनी गाय। अरे एक दो ही बजा रहे सब बजा ले। इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। अरे गर्दनी गाय में। आज तो चौबंदी जी आप बाम लगाइए। भाई जब भी मेरे सर में ज्यादा दर्द होता है ना तो क्या करती है मेरी बीवी? बाम लगाती है। बहुत अच्छी है मेरी बीवी, बहुत प्यार करती है मुझे। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। चौबंदी जी आपने पैसे तो ले लिए है ना? भाई पैसे तो ले लिए है ना? अरे हाँ सेठ मैंने पैसे ले लिए हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ। without neck. आता चौबंदी जी अब आम लगाइए। अब मैं चलता हूँ। अभी कहाँ जाएगा? तो बच्चे की गर्दनी चौबंदी जी अट्टा कुंडली लगा लीजिए। वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा करती हूँ बाम लगा ही देती हूँ। सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टीन का पतरा जड़ दिया हो। अंदर कोई कस्टमर तो नहीं है? अंदर कोई कस्टमर तो नहीं है ना? अंदर तो कोई नहीं। तो साली के घोड़े बेच कर सो रही थी।
1 घंटे में दरवाजा पीट रहा हूँ, साला यूं धंधा हो चुका, तुम घोड़े बेच के सोते रहो और ना कस्टमर निकल जाएगा। अरे अब तू मेरा मुंह क्या देख रही है, हैं? तू मेरा मुंह क्या देख रही है? अंदर जा, फूलों वाली साड़ी पहन, मेकअप लगा, मेरे साथ चल। एक सेठ को लेकर आया हूँ, सेठ को बहुत मोटी फर्म है, खूब माल देगा। चल 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 ना चल। आज मेरा जी अच्छा नहीं कर रहा। ये अच्छा नहीं करना? अरे जी अच्छा नहीं करना तो पहले कह दिया होता ना। ए चल, अब नखरे वखरे मत दिखा, चल अंदर जल्दी जल्दी पहन के चल, वरना सेठ निकल जाएगा। रामलाल, आज मैंने ना थोड़ी ज्यादा पी ली है। हाली ऐश करती है तू। अल्लाह, थोड़ी बची है तो मुझे भी दे दे, मैं भी गला तर कर लूं। वो बचाई होती तो मेरे सर में दर्द क्यों होता? ठीक है, अब तू मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना, चल चल। रामलाल एक काम कर, तू सेठ को ना यही लिया। पागल हो गई है? यही लिया, यही लिया। अरे आदमी आदमी की पहचान करनी पड़ती है, कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है, महिला सुरक्षा समिति का अध्यक्ष है। अरे वो तो गली में नहीं आ रहा था, नुक्कड़ में खड़ा हुआ, मंकी कैप लगा के गाड़ी में बैठा हुआ। हाँ? अब तू जल्दी चल, वरना निकल जाएगा। अरे चल ना। हमने तू सेठ को कह दे कि मैं घर पर ही नहीं हूँ। समझ रहा हूँ मैं, ये तेरे भाव क्यों बढ़ रहे हैं। जब से वो पुणे का हवलदार तेरे पास आने लगा है, तेरा मजाज ही पकड़ गया है। अरे अपना धन बर्बाद मत कर, तेरे अंदर के कपड़े भी ले जाएगा वो तेरा पुणे का हवलदार। क्या देता है वो तुझे, है? क्या देता? साला फोकट में ऐश कर रहा है, फोकटिया। रामलाल, तू उसकी बात मत कर, मैं चलती हूँ तेरे साथ। चल मैं चलती हूँ। अरे जा जा, रहने चलो, अपन 15 साल से धंधा करना है, तुम छोकरियों की एक एक बात की अपन को खबर रहती है, अपना धन बर्बाद कर रही है। साली 1 घंटे से 15 साल से धंधा कर रहा हूँ, 1 घंटे से बाहर खड़ा हुआ था और तो अपन को ना कह रही है, आज के बाद तेरी चौखट पे नहीं आएगा, कुछ जा रहा है यार। अरे छोड़, रुक ना, अरे छोड़, अपन आएगा नहीं आज के बाद यहाँ पे। अरे छोड़ा नहीं, छोड़, रुक ना, रुक। मैं चलती हूँ तेरे साथ, मुझे भी पैसों की थोड़ी जरूरत थी। वो पास वाली मद्रासी ने ना, जिसका पति एक्सीडेंट में मारा गया, रामलाल उसकी छोटी छोटी बच्ची है। मेरे पास अपने लिए तो पैसे हैं, लेकिन उसकी भी तो मदद करनी पड़ेगी ना रामलाल। साली मदर टेरेसा बनने चली है, उसकी भी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसकी मदद करनी है तुझे कर, पर अंदर चलना, चल 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 चल। अरे धक्का क्यों देती है पीछे? चल जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी आ जाओ तैयार होके, वरना सेठ निकल जाएगा। चला, इनके भी भाव बढ़ गए। जल्दी आ जा सोमंदी। ये 3 फोटो देख रहे हैं, ये इसके आशिक है, आशिक। ये वो पुणे का हवलदार, इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे गोबर गोपने में 2 छेद कर दिए हो। सोमंती जल्दी आ जा। और ये है म्युनिसिपालिटी के दरोगा, ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ता नाली में से निकल के आया हो। और ये बीड़ी वाला सेठ, साले ने आज तक एक बीड़ी बंदी पिलाई, बीड़ी वाले सेठ बने फिरते हैं। अरे सोमंती कहाँ रह गई? अरे आ रही हूँ, आ रही। आजा। क्या बात है, आज तो तू एकदम सुरैया लग रही है मेरी गुरैया। चल जल्दी आजा मेरे पीछे, आजा, वरना सेठ निकल जाएगा। आजा जल्दी, आजा। पीछे भी जा। रामलाल, मेरा जी अच्छा नहीं कर रहा, हवा में भी ब्रांडी की बात आ रही है। अरे तू गाड़ी में घूमेगी ना, तेरा जी अच्छा करने लग जाएगा, ठीक है? गाड़ी में शीशा खोल दिया बस, ठीक है? आजा। हाँ रामलाल, मैं आती हूँ। जल्दी आजा। रुक जा। देख सेठ खड़ा है, तू कहीं जाइयो मत, किसी से बात मत करियो, मैं सेठ को लेके आता हूँ, ठीक है? चलिए मत जाइयो कहीं, खड़ी रह।
सेठ सेठ एकदम आपचिक छोकरी लेके आया हूँ, हंसने खेलने वाली। अरे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ वही करेगी। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, सेठ सेठ में बुलाता। ए सुगंधी, सेठ बुलाते, आजा 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 आजा, बस खड़ी हो जा, मैं सेठ को बुलाता। सेठ देख लो ये लड़की लेके आया तू, ये लड़की 100 रुपए दूंगा मैं इस लड़की के। अबे इसके साथ मेरा कुत्ता नहीं सो सकता और तू मेरे सोने की बात कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीछे अरे सेठ ये मोटर की रोशनी में देख लो ना सेठ एक बार, सेठ 1 घंटा लग गया सेठ मेरी बात तो सुनो ना सेठ चल पीछे चल ले। मोबाइल की गाड़ी वाले सब लोग साले तू दल्ला, तेरी माँ दल्ली, साले दल्लों का खानदान क्या है? मुझे दल्ला कह रहा है साला। रामलाल क्या बोला सेठ? अरे कुछ नहीं बोला, फालतू का आदमी था। चल अपना भी टाइम खोटे किया, चल घर चल। रामलाल मैं पूछ रही हूँ कि क्या बोला सेठ? अरे कुछ नहीं बोला, ऐसे फोकट के आदमी मिल जाते कोई बात नहीं। अब तू इस किस्से को छोड़, घर चल और ठंडा पानी पी और सो जा, चल। रामलाल मैं पूछ रही हूँ कि क्या बोला सेठ? नहीं छोड़ ना इस किस्से को। रामलाल मुझे बता कि क्या बोला सेठ? अरे कहना था कि तेरे साथ उसका कुत्ता नहीं सो सकता, अपन कुछ कर नहीं पाया वरना साले का गला फोड़ देता। ये छोकरी लेके आया तू? ये छोकरी लेके आया मेरे साथ उसका कुत्ता नहीं सो। अरे सरकारी रकम दे। रामलाल एक बार तू सेठ को मेरे सामने ले आ, सिर्फ एक बार उसको मेरे सामने ले आ। मैं उसका मुंह नोच दूंगी, उसे घर से बाहर से बाहर निकाल लूंगी और मुक्के मारना शुरू कर दूंगी। रामलाल मैंने उस सेठ का क्या बिगाड़ा था? उसने इस कदर मेरा अपमान किया।
सैकड़ों लोग आए। लोग मेरे मुंह पर, मेरे हाथों पर उल्टी आकर देते हैं। मुझे घिन आई, लेकिन मैंने उनको कभी जाहिर होने नहीं दी। मेरे साथ उसका कुत्ता नहीं सो सकता। रौनक! एक बार सामने आ जाए, एक बार सामने आ जाए। क्या रट लगा रखी है तूने? सौगंधी, किसी के बोलने या ना बोलने से इंसान बुरा नहीं होता। याद है पिछले क्रिसमस पर अहमदाबाद का एक लौंडा तेरे पास आके रुका था। उसका बटुआ गुम हो गया था। तूने उसके सारे पैसे लौटा दिए थे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इस वक्त कोई मुझसे कहे ना कि सौगंधी तू बहुत अच्छी है, किसी के बोलने या ना बोलने से इंसान बुरा नहीं होता। तू अच्छी है और अच्छी रहेगी। चल घर चल। केस में फंस गया है। अगर तू कुछ पैसे दे देगी ना, अपन उस केस से छूट जाएगा। देख सुगंधी, अपन को कुछ पैसे दे देना, कुछ पैसे दे देना। अरे माधव, मुझे पता था कि तू आज आने वाला है। अरे तू खड़ा क्यों है? तू खड़ा क्यों है? बैठ ना, तू बैठ बैठ बैठ, आराम से बैठ। हाँ माधव, तू मुझसे बहुत प्यार करता है ना? देख माधव, ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये है म्युनिसिपालिटी का दारोगा। कहता है इस पे एक रानी आशिक हो गई है। इसकी शक्ल तो देखो, इस पर एक रानी आशिक हो गई है। क्या हो गया तुझे? तेरा दिमाग
रह गया? तूने अपना धंधा दोबारा शुरू कर दिया ना? देख अभी भी कह रहा हूं, ये धंधा बंदा छोड़ और इज्जत आबरू के साथ रह, और इस महीने का किराया मैं तुझे पुणे पहुंच दे दूंगा। मैं बता रहा हूं, तेरा दिमाग फिर गया है, ये धंधा बंदा छोड़ दे। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठ ना, तू बैठ बैठ। तू तो बहुत प्यार करता है ना मुझसे। हाँ तो ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये है बीड़ी वाला सेठ, ये भी मेरा आशिक है, बहुत प्यार करता है मुझसे। ये है मेरा माधव, इसका बालों भरा माथा, इसके सूजे हुए नथने, इसके मुड़े हुए कान, इसके अंग का मैल। बहुत गबरू जवान है ना ये। महीने में एक बार आया करता है 3-4 दिन के लिए, और जुगाड़ करके चला जाता है। ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। क्या हो गया तुझे? दिमाग फिर रह गया? क्या हो गया तुझे? क्या हो गया तुझे? अरे माधु, माधु तेरा मेरा नाता ही क्या है? 10 रुपए, 10 रुपए जिसमें से 2.5 दलाल ले जाएगा, और बाकी 7.5 इधर उधर बिखर जाएंगे। माधु ये 10 रुपए ही हैं जो तेरे और मेरे बीच में बच रहे हैं। ये तुझे पुणे में हवलदारी करते हुए लाज नहीं आती? मेरे साथ रहना है इज्जत आबरू के साथ। बोल माधु, मेरे साथ रहना। माधु, 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 ये दिखा 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 दिखा। तुझे टोपी कहता है? तुझे टोपी कहता है तो चीतड़ा है, चीतड़ा। अभी बाहर प्रैक्टिस है। अपन जाता है ऐसे, अपन नहीं आएगा यहाँ पे, अपन को माफ कर दे। ये टोपी